One of the student was present. One of the students were present. Furniture is expensive. Furnitures are expensive. इन चारों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इन सेंटेंसेस को लेकर आप भी कंफ्यूज हैं तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के रूल के बारे में समझेंगे जो ग्रामर की सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें, और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टू अबाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट का और वर्ब का कॉन्कर्ड का मतलब समझते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और कॉन्कर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। Subject verb concord means that the subject and the verb must agree in number. Means subject और verb किसी भी सेंटेंस में अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो वो एक ही नंबर पर एग्री होने चाहिए। एग्री का मतलब है, एक नंबर से मतलब है सिंगुलर और प्लूरल। मीन्स यदि कर्ता सिंगुलर में है तो वर्ब भी उस सेंटेंस में सिंगुलर में होनी चाहिए। ये है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज द स्कीपर। इस सेंटेंस में विराट कोहली जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है और सिंगुलर इन नंबर है। और यहां पर इज क्या है? इज वर्ब है, वो भी किस में है? सिंगुलर नंबर में है। और ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। टू फ्रेंड्स आर स्टडिंग टुगेदर। इस एग्जाम्पल में यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल इन नंबर है, और जो वर्ब है वो क्या है? वो भी प्लूरल इन नंबर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मींस जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब एक ही नंबर पर एग्री करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड बोलते हैं। होता भी यही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हम वर्ब का इस्तेमाल भी सिंगुलर में ही करेंगे। मींस वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वहां पर वर्ब भी किस में होगी? प्लूरल में होगी। रूल 1 के बारे में समझते हैं। यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउंस हैं और वो ज्वाइन किए जाते हैं एंड वर्ड से, किससे? एंड से, तो वहां पर क्या कंडीशन होगी, क्या रूल वहां पर एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में समझेंगे। When two nouns or pronouns are joined by end, जब दो नाउन और प्रोनाउन किससे ज्वाइन किए जाते हैं? एंड वर्ड से ज्वाइन किए जाते हैं, जो कि क्या है? कंजक्शन भी बोल सकते हैं या फिर ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। यदि दो नाउन और प्रोनाउन ज्वाइन किए जा रहे हैं वर्ड एंड से, तो जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? जनरली प्लूरल होगा, क्योंकि वहां पर दो संख्या में बात की जा रही है, दो नाउन है या दो प्रोनाउन होंगे। तो जो वर्ब होगी वहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म ऑफ नंबर में यूज की जाएगी? जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर वो भी प्लूरल इन नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज एंड मोहन आर फ्रेंड्स। यहां पर राज क्या है? नाउन है, और मोहन क्या है? ये भी नाउन है। तो राज और मोहन को मिलाकर हुए दो नाउन। ठीक है, दो यहां पर टू नाउन्स हैं।
तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। क्यों होगी, क्योंकि रूल हमें ये बता रहा है जहां पर दो नाउन या प्रोनाउन की बात की जा रही है तो वहां पर जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल इन नंबर होगी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल इन नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल इन नंबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड आई आर गोइंग टू आगरा, इस सेंटेंस में ही क्या है, प्रोनाउन है, फर्स्ट प्रोनाउन हुआ, ये एक प्रोनाउन हुआ, और आई क्या है, ये भी प्रोनाउन है, तो दोनों को मिलाकर दो प्रोनाउंस हुए यहां पर। और आर क्या है, वर्ब है। जब यहां पर दो प्रोनाउंस की बात की जा रही है तो सब्जेक्ट किस में है, प्लूरल इन नंबर में है, तो जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल इन नंबर में ही इस्तेमाल की जाएगी। मींस नंबर की, नाउन की जो फॉर्म है यहाँ पर प्रोनाउन की वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल की जाएगी। ही एंड आई आर गोइंग टू आगरा, इस सेंटेंस में रूल के अकॉर्डिंग यदि प्रोनाउन दो संख्या में है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। दो संख्या से मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल इन नंबर है, तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल की जाएगी। रूल 2, मैनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ, ये वर्ड्स यदि किसी प्लूरल सब्जेक्ट से पहले आते हैं तो वहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म में यूज की जाएगी, ये रूल 2 हमें बताता है। मैनी, several, a lot of, when many, several, a lot of is used before a plural subject, then the verb which is used will be plural in number। मीन्स यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और उससे पहले मैनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बिस्किट्स ईटन बाय अस, इस सेंटेंस में बिस्किट्स क्या है, बिस्किट्स प्लूरल सब्जेक्ट है और उससे पहले मैनी का यूज किया गया। अकॉर्डिंग टू रूल हियर द वर्ब विल बी प्लूरल फॉर्म, मींस यहां पर वर्ब का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगी। सेवरल पर्सन्स, यहां पर पर्सन्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और उससे पहले सेवरल का इस्तेमाल किया गया है। अकॉर्डिंग टू रूल 2 यहां पर भी वर्ब प्लूरल नंबर में होगी। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और अ लॉट ऑफ का इससे पहले यूज किया गया, तो हमें रूल ये बता रहा है जहां पर जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है और सब्जेक्ट से पहले मैनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ का यूज किया गया है तो वहां पर जो वर्ब होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। यहां पर भी जो वर्ब होगी वो किस में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। वर्ब इन विल बी हियर इन प्लूरल फॉर्म। रूल 3 ये बता रहा है कि जब किसी प्लूरल नाउन से पहले, जब किसी प्लूरल नाउन से पहले किसका इस्तेमाल किया गया है, वन ऑफ का यूज किया गया है, तो जो सब्जेक्ट होगा वो क्या है, वन है, सो द वर्ब विल बी इन सिंगुलर नंबर फॉर्म, तो यहां पर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर नंबर फॉर्म में इस्तेमाल की जाएगी। मीन्स यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट या वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये मैंने यहां पर सेम दो सेंटेंसेस लिए हैं। अब हमें ये समझना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में से करेक्ट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू रूल वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, स्टूडेंट यहाँ पर, स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है और इससे पहले वन का इस्तेमाल किया गया है, वन ऑफ, जो कि हमें रूल बता रहा है कि वन ऑफ के बाद या प्लूरल नाउन से पहले वन ऑफ का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर इन नंबर होगी।
तो इन दोनों में से सेंटेंस कौन सा करेक्ट हुआ? ये वाला सेंटेंस करेक्ट हुआ। क्यों? यहां पर जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर फॉर्म में है। अकॉर्डिंग टू रूल दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। रूल 4 ये बताता है यदि दो नाउन्स एंड वर्ड से जोड़े गए हैं और उनसे पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव डिटरमिनर का यूज किया गया है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो सिंगुलर इन नंबर फॉर्म में होगी। मींस रूल 4 ये कहता है इफ द जो कि आर्टिकल है, माय, योर, हिज, हर एक्सेट्रा जो कि पॉजेसिव डिटरमिनर्स हैं, इज यूज्ड ओनली द फर्स्ट नाउन। मींस यदि कोई दो नाउन हैं और वो एंड वर्ड से जोड़े गए हैं और उन दोनों नाउन से पहले किसी एक के साथ द जो कि आर्टिकल है उसका इस्तेमाल किया गया है या पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे माय, हिज, आवर, योर्स, ये जो है ये पॉजेसिव डिटरमिनर है। यदि इन्हीं दो नाउन से पहले एक नाउन के साथ इनका इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर इन नंबर में होगी। Is used only the first noun. Both the nouns may refer to the same person. Means जो nouns हैं, दोनों nouns हैं, ये माना जाएगा कि वह एक ही व्यक्ति के बारे में वहां पर बात की जा रही है, इसलिए वहां पर सिंगुलर नंबर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। यहां पर इस एग्जाम्पल में द का यूज किया गया जो कि एक आर्टिकल है और प्रिंसिपल क्या है? नाउन है और सेक्रेटरी भी नाउन है। तो ये क्या हुए? दो नाउन हुए और इन दोनों नाउन में से किन्हीं एक से पहले दा का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों नाउन से किन्हीं एक से पहले, किससे पहले किया गया? प्रिंसिपल से। दा क्या है? आर्टिकल है। तो रूल हमें ये बता रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन की बात की जा रही है और उन दो नाउन में से किसी एक नाउन से पहले आर्टिकल या पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर यह माना जाएगा कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर इन नंबर है, तो वहां पर जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर इन नंबर फॉर्म में यूज की जाएगी, जैसे कि इस सेंटेंस में की गई है। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। जो प्रिंसिपल है और वो सेक्रेटरी भी है वो आ रहे हैं। इस सेंटेंस में ये माना जाएगा कि जो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी हैं वो एक ही व्यक्ति है, वन पर्सन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर फॉर्म में है। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, माय अंकल एंड डॉक्टर इज ट्रीटिंग मी। मेरे चाचा जो कि डॉक्टर है वो मेरा इलाज कर रहे हैं। तो यहां पर रूल के अकॉर्डिंग एंड का इस्तेमाल किया गया, दो किसके साथ? नाउन के साथ। और रूल ये कहता है जब दो नाउन्स एक साथ यूज हो रहे हैं और उनको कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है, जो कि ज्वाइनिंग वर्ड है या कंजक्शन भी बोल सकते हैं। और उन दोनों नाउन से किन्हीं एक से पहले, किसी एक नाउन से पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिकल या पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटेंस में माई क्या है? पॉजेसिव डिटरमिनर है। तो यहां पर जो वर्ब होगी वो किस में होगी? सिंगुलर नंबर फॉर्म में इस्तेमाल की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्योंकि ऐसा माना जाएगा मेरे जो चाचा हैं जो कि डॉक्टर हैं वो एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में यहाँ पर भी बात की जा रही है। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर इन नंबर फॉर्म में है, तो वर्ब भी सिंगुलर इन नंबर फॉर्म में होगी। लेकिन इफ द आर्टिकल या फिर possessive determiner is used before both the nouns, means दो नाउन हैं किसी सेंटेंस में और वो एंड से क्या किए जा रहे हैं? जोड़े जा रहे हैं, एक साथ ज्वाइन किए जा रहे हैं। टू नाउन की बात हो रही है और वो एंड से कनेक्ट किए जाते हैं और वहां पर
जो नाउन्स होंगे वो क्या होंगे, प्लूरल इन नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वहां पर अलग अलग व्यक्ति की बात की जा रही है। मींस अलग अलग व्यक्ति की तब बात की जाएगी जब हर एक नाउन से पहले, यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन है और उनसे पहले आर्टिकल या पॉजेसिव डिटरमिनर का यूज किया गया है प्रत्येक नाउन से पहले, तो वहां पर यह माना जाएगा कि यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात की जा रही है। तो वर्ब किसमें होगी, वर्ब विल बी प्लूरल नंबर फॉर्म। मींस जो सब्जेक्ट है वो भी तो प्लूरल नंबर फॉर्म में है, तो वर्ब किस में होगी, प्लूरल नंबर फॉर्म में ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। ये मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहाँ पर प्रिंसिपल नाउन है, सेक्रेटरी भी नाउन है, और द क्या है, आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। तो यहाँ पर दो नाउन है और दोनों नाउन से पहले किसका इस्तेमाल किया गया, आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया। तो माना जाएगा कि यहाँ पर दो व्यक्तियों की अलग अलग बात की जा रही है। जो प्रिंसिपल है वो अलग व्यक्ति है और जो सेक्रेटरी है वो अनदर व्यक्ति है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल इन नंबर फॉर्म है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी किसमें होगी, प्लूरल में होगी। किसमें होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। दूसरा सेंटेंस, माई डॉक्टर एंड माई अंकल आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस सेंटेंस में डॉक्टर क्या है, नाउन है, और अंकल क्या है, ये भी नाउन है। और इन दोनों नाउन से पहले किसका इस्तेमाल किया गया, पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल किया गया, माई। पॉजेसिव डिटरमिनर कौन से डिटरमिनर होते हैं, पॉजेसिव डिटरमिनर वो होते हैं जो कि रिलेशनशिप और ऑनरशिप को दर्शाते हैं। मींस किसी व्यक्ति वस्तु पर या तो क्या बताएंगे कि पोजेशन बताएंगे, किसका अधिकार है, या फिर किसी से, किसी नाउन या प्रोनाउन से क्या बताएंगे, संबंध व्यक्त कराएंगे। ऐसे डिटरमिनर क्या कहलाते हैं, ऐसे डिटरमिनर पॉजेसिव डिटरमिनर कहलाते हैं। यदि आप डिटरमिनर को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहां पर लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आप वहां पर आसानी से ये समझ सकते हैं कि पॉजेसिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, या डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं। इन सेंटेंस में माय डॉक्टर एंड माय अंकल दो अलग अलग नाउन है और इनसे पहले किसका इस्तेमाल किया गया, माय का इस्तेमाल किया गया, जो कि पॉजेसिव डिटरमिनर है। और जोड़ कौन सा वर्ड रहा है, एंड वर्ड जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल नंबर में होगी। किसमें होगी, प्लूरल नंबर में होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो माय डॉक्टर और माय अंकल हैं ये अलग अलग व्यक्ति हैं। यदि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट से पहले, मीन्स एक नाउन से पहले माय का इस्तेमाल किया जाता तो वर्ब यहाँ पर क्या होती, सिंगुलर में होती, इज होता यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या है, दोनों के साथ अलग अलग इस्तेमाल किया गया पॉजेसिव डिटरमिनर का, तो वर्ब किस में होगी, प्लूरल नंबर फॉर्म में यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 3 ये बता रहा था कि जो यदि किसी सेंटेंस में जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले वन ऑफ का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर इन नंबर होगी। बट जो रूल 4 ये बताता है कि यदि दो नाउन है और वो दो नाउन एंड वर्ड से जोड़े जा रहे हैं और उन दोनों नाउन से पहले किसी एक नाउन से पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिकल या पॉजेसिव डिटरमिनर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर वर्ब क्या होगी, वर्ब सिंगुलर इन नंबर में होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये माना जाएगा कि एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन है और दो नाउनों को किससे जोड़ा गया है, एंड वर्ड से जोड़ा गया है, जिसे हम कंजक्शन भी बोल सकते हैं, तो वहां पर उन दोनों नाउन से पहले किसका इस्तेमाल किया गया है, या तो आर्टिकल का यूज किया गया है या पॉजेसिव डिटरमिनर का यूज किया गया है, तो ये माना जाएगा कि उस सेंटेंस में दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है, तो वर्ब किस में होगी, प्लूरल फॉर्म में वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 5 ये बताता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि एस से एंड होते हैं और वो दिखने में कैसे होते हैं, वो दिखने में लगते हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं, वो सिंगुलर होते हैं। रूल 5 tells that some nouns
एंड इन एस मीन्स कुछ नाउन एस के साथ एंड होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स या फिर मैथ्स। और लुक प्लूरल, और दिखने में कैसे लगते हैं कि ये नाउन्स प्लूरल होंगे, बट दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर। देन वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा ये सब बताता है रूल 5। यदि जो नाउन्स हैं वो क्या लग रहे हैं, हमें दिखने में तो वो प्लूरल लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि एस के साथ एंड हो रहे हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं, वो सिंगुलर होते हैं। तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स फील्ड, जो राजनीति है वो एक जटिल क्षेत्र है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स नाउन है जो कि एस के साथ इसका एंड किया गया है। दिखने में कैसा लग रहा है, ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन है कैसा, सिंगुलर नाउन है। इसीलिए यहाँ पर इज क्या है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, जो गणित है वो क्या है, कठिन है। तो यहाँ पर इस नाउन से बाद में भी किसका इस्तेमाल किया गया, एस का इस्तेमाल किया गया। एंड किससे हो रहा है, एस वर्ड से हो रहा है। और दिखने में कैसा लग रहा है कि प्लूरल होगा, लेकिन है कैसा, सिंगुलर है। तो इसीलिए यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया। अब रूल 6 ये बताता है कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो होते क्या है, वो प्लूरल होते हैं। तो वहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। सम नाउन्स लुकिंग सिंगुलर, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट रिप्रेजेंट मोर देन वन पर्सन और थिंग, बट लेकिन वो किसी एक व्यक्ति वस्तु को दर्शाते हैं। तो वहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वो वेरी एक्साइटिंग, जो लोग हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं। तो यहाँ पर पीपल क्या है, नाउन है, दिखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, लेकिन है कौन सा, प्लूरल है। इसीलिए यहाँ पर वर्ब कौन सी फॉर्म है वर्ब की, प्लूरल फॉर्म है, वो वर्ब इज प्लूरल फॉर्म। इसीलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। पीपल क्या है, नाउन है, जो कि दिखने में तो लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन है क्या, प्लूरल है। इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो पशु हैं वो खेत में चर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पशु हैं वो दिखने में कैसे लग रहे हैं कि सिंगुलर होगा, कैटल का बात की जा रही है। तो लेकिन है क्या, प्लूरल नाउन है। इसीलिए यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया, प्लूरल वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल किया गया अकॉर्डिंग टू रूल। रूल ये कह रहा है कि यदि कोई भी नाउन दिखने में कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है, जैसे पीपल, कैटल, ये क्या है, दिखने में लग रहे हैं कि सिंगुलर नाउन होंगे, लेकिन है क्या, प्लूरल नाउन की फॉर्म है। तो जो वर्ब है यहाँ पर वो भी प्लूरल नंबर में ही होगी। मींस कौन सी फॉर्म में होगी, प्लूरल नंबर फॉर्म में ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 6 ये बताता है। रूल 5 ये बता रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एस से एंड किए जाते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं कि प्लूरल होंगे, लेकिन उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वहां पर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 जो वर्ब होगी वो सिंगुलर नंबर फॉर्म में ही होगी। रूल नंबर 7, some nouns are normally used only in plural form and take plural verbs। रूल 7 ये बताता है कि कुछ नाउन्स क्या होते हैं, वो नॉर्मली प्लूरल नंबर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। तो वहां पर जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल नंबर फॉर्म में ही होगी। मींस जो कुछ नाउन्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ऐसे कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई ट्राउजर्स आर इन दी कबर्ड, जो यहाँ पर नाउन है वो क्या है, प्लूरल में है, और ट्राउजर्स प्लूरल में ही इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल नंबर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। My spectacles have been broken, यहाँ पर जो spectacles है वो क्या है, प्लूरल नाउन है, और have been, have का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे किया गया, प्लूरल वर्ब की तरह यहाँ पर have का यूज किया गया, क्योंकि have किसके साथ आता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ have का इस्तेमाल किया जाता है, और सिंगुलर के साथ has का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रूल 7 ये बता रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, जैसे ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, और भी अन्य नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 7 ये बताता है। अब रूल 8 ये बता रहा है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनसे पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ना ही कोई प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। मींस अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, लेकिन उनसे पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो वहां पर वर्ब प्लूरल में नहीं होगी, वर्ब किस में होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, द सीनरी ऑफ शिमला इज ब्यूटीफुल। यहां पर जो ये है नाउन है वो किस में है, अनकाउंटेबल है, और इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है। जैसे कि ये रूल हमें बता रहा है कि कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो कैसे ट्रीट किए जाते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, और जो उनसे आगे, उनसे पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वहां पर वर्ब किस में होगी, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। जैसे मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो काउंट ना किए जा सके, तो यहाँ पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका इस्तेमाल किया गया, वर्ब की कौन से फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि रूल हमें ये बता रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि अनकाउंटेबल तो होते ही हैं, लेकिन उनसे पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ना ही उनके बाद कोई प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी, वहां पर क्या आएगी, वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ट्रीट किए जाएंगे, वो ऐसे माने जाएंगे कि वो सिंगुलर नाउन्स हैं। मींस जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ नंबर में है। रूल 9, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय आइदर, जब दो सब्जेक्ट या तो आइदर और से ज्वाइन किए जाते हैं, या नाइदर नॉर से ज्वाइन किए जाते हैं, या नॉट ओनली या बट ऑल्सो से ज्वाइन किए जा रहे हैं। जब दो सब्जेक्ट किस किस से ज्वाइन किए जाते हैं, आइदर और से, नाइदर नॉट से, और नॉट ओनली या बट ऑल्सो से ज्वाइन किए जाते हैं, तो वहां पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वो वहां पर जो वर्ब होगी, जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है, जो नियर सब्जेक्ट है वर्ब के, उसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। मींस जो वर्ब के नजदीक करता है उसके अनुसार वहां पर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर ही और नॉर आई, यहां पर ये क्या है, वर्ब का नियर सब्जेक्ट है। नियर सब्जेक्ट कौन सा हुआ, आई हुआ, तो यहां पर आई के अकॉर्डिंग किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, एम का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे ही इस सेंटेंस में नाइदर ही नॉर यू, इस सेंटेंस में भी यू क्या है, नियर सब्जेक्ट है, नियर सब्जेक्ट है, इसीलिए यू के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो फिर सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। मींस यदि दो सब्जेक्ट हैं और वो नाइदर नॉर या आइदर और या नॉट ओनली या बट ऑल्सो से कनेक्ट किए जा रहे हैं आपस में, तो वहां पर
जो वर्ब होगी वो किसके अनुसार आएगी, जो नियर सब्जेक्ट है, वर्ब के जो नजदीक करता है उसके अनुसार वहां पर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल नंबर 9 हमें ये बताता है। रूल नंबर 10, व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद, एज वेल एज, विद, अलोंग विद या फिर बिसाइड्स, जब दो सब्जेक्ट ज्वाइन किए जा रहे हैं कौन से वर्ड से, एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से या बिसाइड से, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, द पब्लिशर्स एज वेल एज द राइटर्स हैज अराइव्ड, इस सेंटेंस में ये जो दो सब्जेक्ट हैं, द पब्लिशर और जो द राइटर्स हैं, वो किससे यूज किए गए, एज वेल एज से, जो कि क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। तो यहां पर जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये रूल नंबर 10 हमें बता रहा है। द क्रिमिनल्स अलॉन्ग विद देयर चीफ वर अरेस्टेड, यहां पर सब्जेक्ट द क्रिमिनल और द चीफ यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये दो सब्जेक्ट किससे जोड़े गए, अलॉन्ग विद से जोड़े गए। तो यहां पर जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो वर्ब भी प्लूरल नंबर फॉर्म में इस्तेमाल की जाएगी। रूल नंबर 11 ये बता रहा है कि यदि दो नाउन ज्वाइन किए जा रहे हैं किससे, एंड वर्ड से, और वो एक सिंगल आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, एक ही आइडिया व्यक्त करते हैं, तो वहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। मींस जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर नंबर फॉर्म में होगा। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर फॉर्म में होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर नंबर फॉर्म में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर क्या है, एक अच्छा नाश्ता है। तो यहाँ पर ब्रेड और बटर क्या है, सिंगुलर की तरह ये ट्रीट किए जाएंगे, दोनों नाउन्स। तो यहां पर जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर नंबर में ही होगी, सिंगुलर नंबर फॉर्म में होगी। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, तो यहां पर भी सिंगल आइडिया एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो वर्ब किस में होगी, सिंगुलर नंबर फॉर्म में यहां पर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है मींस जो नाउन्स हैं वो किस में है, सिंगुलर नंबर फॉर्म में है। लेकिन राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में राम और श्याम, यहां पर कोई आइडिया तो एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, दो नाउन्स हैं, मींस दो व्यक्ति हैं जिनकी बात की जा रही है। तो यहां पर जो राम एंड श्याम सब्जेक्ट है वो किसमें है, प्लूरल नंबर फॉर्म में है, तो वर्ब भी प्लूरल नंबर फॉर्म में ही यूज की जाएगी। रूल नंबर 12 ये कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या फिर ईच ऑफ या मैनी के साथ आ भी आता है, तो वहां पर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये सिंगुलर वर्ब के साथ ही फॉलो किए जाएंगे। रूल नंबर 12 हमें ये बता रहा है। एग्जाम्पल 1, एवरी पर्सन इज यूनिक, इस सेंटेंस में सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया गया, एवरी का इस्तेमाल किया गया। और रूल नंबर 12 ये हमें बता रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में एवरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वो सिंगुलर नंबर फॉर्म में ही होगी। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में नाइदर ऑफ का इस्तेमाल किया गया। रूल नंबर 12 ये कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, मैनी का इस्तेमाल किया गया है, तो वर्ब किस में होगी, सिंगुलर फॉर्म में ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल 3 समझते हैं। मैनी अ स्टूडेंट हैज पास्ड, इसमें भी किसका इस्तेमाल किया गया, मैनी का, तो वर्ब किस में होगी, सिंगुलर में होगी। अब ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, मैनी के साथ एक तो आ का इस्तेमाल नहीं किया गया, और स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस में स्टूडेंट की बात की गई है, दूसरे सेंटेंस में स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो किसमें है, प्लूरल में है, तो वर्ब भी किसमें यूज की जाएगी, प्लूरल नंबर फॉर्म में वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा।
Rule 13. Collective nouns such as committee, jury, council, crew, audience, team can take a singular or plural verb depending on meaning. Means जितने भी collective noun ये मैंने बताए हैं ये singular या plural verb के साथ agree कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस अर्थ में उसका इस्तेमाल किया गया है. When the whole group is considered as one unit, जब एक पूरा ग्रुप एक यूनिट के समान कंसिडर किया जाएगा तब वहां पर जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी. फॉर एग्जाम्पल, द काउंसिल हैज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट. इसमें जो काउंसिल है यहाँ पर क्या कर रही है, एक सिंगल यूनिट दर्शाया जा रहा है काउंसिल से, तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया, सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया गया. When the members of the group is considered separately, means एक ग्रुप के व्यक्ति जब सेपरेटली कंसीडर किए जाए, सेपरेटली माने जाए, तो वहां पर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे द जूरी वर डिवाइडेड ओवर दिस इशू. जो जूरी थी इस इशू, इस समस्या के ऊपर डिवाइड हो गई. मींस एक उस पर जो ज्यूरी है, मतलब एक इशू पर एक साथ नहीं है, वो डिवाइड हो गई. तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया. रूल नंबर ये बता रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे कि कमेटी, जूरी, काउंसिल, यदि वो जो होल ग्रुप है जैसे कि काउंसिल है उसको कंसीडर्ड किया जाता है एक यूनिट की तरह, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. यदि उस ग्रुप को सेपरेटली कंसीडर्ड किया जा रहा है तो वहां पर जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, उन्हें सेपरेटली कंसीडर्ड किया जा रहा है, सेपरेट वो हो रहे हैं कोई भी पॉइंट पर, तो वहां पर जो नाउन उसका वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा. रूल नंबर 14 ये बता रहा है अ प्लूरल नाउन कैन टेक अ सिंगुलर वर्ब. जो प्लूरल नाउन है, एक प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री कर सकता है. मींस प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है. व्हेन, बट कब, व्हेन इट रिप्रेजेंट वन क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट. जब वो रिप्रेजेंट करेगी एक ही क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है, या एक ही डिस्टेंस के बारे में की जा रही है, या एक ही पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है, या एक ही मेजरमेंट के बारे में बात की जा रही है, और वो कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो वहां पर जो वर्ब है वो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर नंबर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट. यहाँ पर जो प्लूरल नाउन है, नाउन कैसा है, प्लूरल है, लेकिन जो यहां पर अमाउंट की बात की जा रही है वो क्या है, एक ही क्वांटिटी में है, स्मॉल अमाउंट है, तो यहां पर जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर नंबर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा. Rule number 15. When a relative pronoun is used as a subject of the verb. जब कोई भी relative pronoun कैसे इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, किसी भी वर्ब की सब्जेक्ट की तरह अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जो वर्ब है वो किस पर एग्री करेगी, वो उसके एंटीसीडेंट पर एग्री करेगी. किसके, जो नाउन है उसके एंटीसीडेंट पे, या फिर जो प्रोनाउन है जिसके बारे में बात की जा रही है उसके एंटीसीडेंट पर जो वर्ब है वो एग्री करेगी. यदि जो नाउन है उसका वहां पर जो नाउन है वो एंटीसीडेंट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर फॉर्म में होगी. यदि कोई प्लूरल एंटीसीडेंट है तो वहां पर जो वर्ब है वो किस में होगी, प्लूरल नंबर फॉर्म में होगी. फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु एम टू ब्लेम. यहाँ पर जो हु है इसके अनुसार हम वर्ब का फॉर्म यूज नहीं करेंगे. किसके अनुसार करेंगे, इसका एंटीसीडेंट क्या है, आई है, जो कि एक क्या है, प्रोनाउन है. तो यहां पर एम का इस्तेमाल किया गया जो कि सिंगुलर है. एंटीसीडेंट क्या है, सिंगुलर है. इसमें प्लूरल एंटीसीडेंट क्या बताया गया है, इट इज दे हु आर एट द फॉल्ट. यहां पर हम हु के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे. किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग करेंगे जो कि दे है, और दे क्या है, प्लूरल एंटीसीडेंट है.
तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल नंबर फॉर्म ऑफ वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 15 ये बता रहा है यदि एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, यदि एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वहां पर प्लूरल नंबर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यहां पर हमें सेंटेंस को पढ़कर पता चल रहा है हु, या फिर इसमें भी हु का इस्तेमाल किया गया, या यहाँ पर व्हेन का या हुज का इस्तेमाल किया जाता, तो यहाँ पर जो एंटीसीडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, हु के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। आई होप the rules are now clear to you. If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. Till then, keep learning, keep shining.